हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑफिशियल क्लासेस पर। तो चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th का इकोनॉमिक्स जो है चैप्टर नंबर 3। देखिए, क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स है उसमें हम चैप्टर 3 को मुद्रा बचत एवं साख इसी में हम सभी प्रश्नों का आंसर करेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्नों का ही उत्तर इसमें बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम इसको अलग अलग करके पार्टों में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। मुद्रा बचत एवं साख, ये देखिए तीसरा जो पार्ट है इसमें दिया हुआ है। तो इसके बारे में आप लोग तो ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उसी विषय पर चलता हूँ, ठीक है, प्रश्न में। तो चलिए हमारे पास जो प्रश्न है तो देखिए इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। देखिए इसमें आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तो ये आप अपने से ही बना लीजिएगा। इसका आंसर आपको इसी बुक में मिल जाएगा। अब सबसे इसी प्रश्न वाली जो दिया हुआ है इसका लास्ट जो होता है वहीं पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो इसका लास्ट कहाँ है, देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय दिया है, यहाँ दीर्घ उत्तरीय दिया है। तो इसके जो नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है प्रश्न, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर, ठीक है। तो इसको आप रिक्त स्थानों को अपने से ही भर लीजिएगा इसमें से, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल करेंगे, ठीक है। तो समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वस्तु विनिमय क्या है। तो वस्तु विनिमय क्या है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हम वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन करते हैं तो उसी को तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं या वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना उसी विषय पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर क्या है पहला का दिया हुआ, देखिए ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर देखिए जूम कर दे थोड़ा तो अच्छा से दिखाई देगा ना। चलिए ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए वस्तु विनिमय क्या है, तो पहला दिया हुआ है कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के लेन देन या आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। ये पहला के था, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है क्वेश्चन, ये पहला हमारा हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा क्या है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। तो मौद्रिक प्रणाली के बारे में भी आप पढ़ लिए होंगे कि जब हम किसी वस्तु से बेचकर मुद्रा हम प्राप्त करते हैं और उसी मुद्रा से हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जैसे कि हमारे गांव में अब मलाई वाला आया है, ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं। तो मलाई हमें लेना है और हमारे पास तो मुद्रा है नहीं, तो हम किससे लेंगे, तो हम अपने घर से अनाज ले जाएंगे दुकान में, ठीक है। तो जब हम अनाज को दुकान में ले जाएंगे तो पहले हमें मुद्रा देगा, ठीक है। तो उसी मुद्रा को हम बेच कर उसी मुद्रा से हम आइसक्रीम वाला के पास ले जाएंगे और उसी से हम आइसक्रीम खरीद लेंगे, ठीक है। तो इसी को प्रक्रिया को हम मौद्रिक प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवाओं को बेचकर सेवा प्राप्त करता है, ठीक है, तो सेवा प्राप्त करता है और जब कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर सेवा नहीं मुद्रा प्राप्त कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, मुद्रा प्राप्त करता है, थोड़ा हम यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। मुद्रा प्राप्त करता है और उस मुद्रा से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कंप्लीट। अब हम तीसरा क्या आंसर दिया हुआ है कि मुद्रा की परिभाषा दें। एक बात आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुद्रा आप तो ज़रूर देखे हैं, ज़रूर। तो चाहे तो हमें दो प्रकार से मुद्रा लगता है, या तो वह धातु के रूप में होगा या तो फिर कागज़ के रूप में, ठीक है। तो आप देखेंगे
जैसे नोट है तो वो किस रूप में है, कागज़ के रूप में है ना, और जो सिक्के होते हैं वह धातु के रूप में है। तो चलिए तो मुद्रा की परिभाषा देते हैं क्या। तो तीसरा हमारा क्या है, मुद्रा की परिभाषा दें तो धातु अथवा कागज का बना वह वस्तु जो हमारे दिनचर्या मतलब समझना है प्रतिदिन आय उपलब्ध कराता है। यानी कि धातु अथवा कागज का बना वह वस्तु जो हमारे दिनचर्या में आय उपलब्ध कराता है, यह वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान में सुविधा उपलब्ध कराता है, उसे मुद्रा कहते हैं। ठीक है, यह तीसरा क्या था, इसका हो गया। अब हम आते हैं चौथा क्या है। देखिए चौथा यहाँ पे दिया हुआ है एटीएम क्या है। तो एटीएम का आप फुल फॉर्म जानते हुए ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाता है, इसे बोलते हैं हिंदी में स्वचालित मशीन। ठीक है, चलिए तो इसका भी जान लेते हैं। चौथा हमारा क्या है, एटीएम क्या है। ठीक है, तो प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेतों के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा प्राप्त होती है, उसी को एटीएम कहते हैं। जो एटीएम चला है इससे हम कहीं भी आराम से पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हमारा पांचवा क्या दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो क्रेडिट कार्ड में भी आप लोग पढ़े ही होंगे कि जैसे वो एटीएम है ना, उसी के प्रकार क्रेडिट कार्ड भी होता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड होता है एटीएम की ही तरह है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए देखिए क्या दिया है, क्रेडिट कार्ड क्या है। तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड है जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना क्रेडिट कार्ड कहलाता है। वो भी एटीएम की ही तरह होता है, जिसमें उससे हम कार्ड से आराम से पैसा या वस्तु ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या है बचा हुआ, बचत क्या है। तो बचत के बारे में हम समझेंगे, आय तथा उपभोग के अंतर को ही बचत कहा जाता है। चलिए तो इसमें हम वही समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, बचत क्या है। आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। तो आय बराबर देखिए फॉर्मूला यहाँ पे हुआ है, इसे याद रखना आप लोग जरूर। दिया है सेविंग बराबर इनकम माइनस कंसम्पशन है, सॉरी कंसम्पशन है, कंसम्पशन। ठीक है, इस बराबर आई माइनस सी। जो सेविंग होगा इसे बचत कहते हैं, इनकम जो होगा इसे आय मतलब इनकम मतलब आय, उपभोग को हमको जो कहें कंसम्पशन। ठीक है, कंसम्पशन। चलिए तो हम अगले, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट हमारा दिया है साख क्या है। तो साख के बारे में आप तो पढ़े ही होंगे। मतलब हम देखिए आपके पास जो दोस्त हैं और दो दोस्त हैं, एक आप और एक आपके और कोई दोस्त है, तो हम उस पर आप ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो क्या है, एक प्रकार का साख है। ठीक है, तो साख का अर्थ ही होता है किसी पर विश्वास या भरोसा करना। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए साख, साख क्या है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसी को साख उतनी ही अधिक होती हैं। समझ गए ना, कि जिस व्यक्ति पर हम ज़्यादा भरोसा करते हैं तो उसका पर साख भी उतना ही, यानी साख का मतलब भरोसा समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न यह पूरा हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। तो यह 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आप ज़्यादा लंबा नहीं दीजिएगा। इसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है इसमें हम बता देंगे आगे जब डालेंगे, ये बड़ा थोड़ा जाता है इससे, यह 5 नंबर का होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ। और आप लोग को समझ आया या ना आया होगा
तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद। हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है।